दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस्व अधिकारी, लेखपाल और कानूनगो इन दोनों में कौन बड़ा अधिकारी होता है और ज़मीन संबंधी कौन व्यक्ति कौन सा कार्य देखता है और इनमें अंतर क्या है, इनकी सैलरी कितनी है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेखपाल और कानूनगो राजस्व अधिकारी होते हैं, रेवेन्यू अधिकारी। जैसे मान लीजिए जो भी खेती संबंधी मामले होते हैं तो इनकी देखभाल जो होती है लेखपाल कानूनगो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेखपाल कानूनगो में अंतर क्या होता है। देखिए, लेखपाल से बड़े होते हैं कानूनगो। जब लेखपाल का कुछ समय बाद जो है प्रमोशन होता है तब वो बनते हैं कानूनगो। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनके काम का है। तो लेखपाल का कार्य जो होते हैं, लेखपाल के कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आपने कोई प्लॉट लिया या खेत की ज़मीन ली तो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो लेखपाल उस पर रिपोर्ट लगाते हैं कि हाँ ये ज़मीन सही है और ये इसकी ज़मीन है, ये जो है इन्होंने खरीदी है, ज़मीन बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मर गया तो उसकी रिपोर्ट देते हैं, ये व्यक्ति मर गया है और इस व्यक्ति की जो ज़मीन है वो इसके नाम की जाए। तो लेखपाल एक तो रिपोर्ट देने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र का जो लेखपाल है वो सब कुछ रिपोर्ट देगा। जैसे मान लीजिए उत्तराधिकारी रिपोर्ट, कौन मर गया है, ठीक है, सूखा, बाढ़ संबंधी, कृषि में किसका नुकसान हो गया है, तो खेती संबंधी कार्य लेखपाल देखते हैं। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपका कोई मेड़बंदी का है या मान लीजिए आपकी खेत की पैमाइश होनी है तो भी लेखपाल काम करते हैं। अब बात आती है कानूनगो के क्या कार्य होते हैं। तो लेखपाल के बाद लेखपाल पहले रिपोर्ट लगाते हैं, उसके बाद कानूनगो भी अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। कानूनगो भी लेखपाल से बड़े अधिकारी होते हैं। अब कानूनगो के कार्य भी यही होते हैं जो लेखपाल के होते हैं। अब देखिए, कानूनगो के कार्य क्या होते हैं। जैसे जो लेखपाल वरिष्ठ लेखपाल हो जाते हैं तो उनका प्रमोशन होकर कानूनगो बना दिए जाते हैं। तो कानूनगो का क्या कार्य होता है, जैसे मान लीजिए आपका मेड़बंदी है, ठीक है, मेड़बंदी है तो मेड़बंदी में क्या होता है, जो भी पैमाइश होती है, जो भी उसकी चौहद्दी होती है, जो कुछ पैमाइश होती है, उस पूरा लेखा जोखा जो है वो कानूनगो करते हैं। और कानूनगो जो है वो लेखपाल की जो रिपोर्ट होती है उसे देखते हैं सही है नहीं और उस पर अपनी रिपोर्ट भी लगाते हैं। ठीक है, तो लेखपाल और कानूनगो दोनों ही रेवेन्यू के अधिकारी हैं। और कानूनगो जो है, जैसे मान लीजिए धारा 24 में जो भी पैमाइश होती है, जैसे मान लीजिए कुरहा बनने हैं, तो इन सब में जो है कानूनगो का हस्तक्षेप होता है और कानूनगो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि कोई भी कार्य जो है खेती का वो लेखपाल और कानूनगो के बिना नहीं हो पाता है। जब लेखपाल और कानूनगो अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं तो तहसीलदार उसी के आधार पर डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ है वो है लेखपाल कानूनगो। लेखपाल कानूनगो को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर जो है वो जांच लिखता है कि आप ब्लड की जांच करवा के आइए। जब आप ब्लड की जांच करवा लेते हैं, जांच जो कर देता है, जांच में जो लिखा होता है डॉक्टर उसी के अनुसार दवाई देता है। इसी के अनुसार लेखपाल कानूनगो जो रिपोर्ट लगाते हैं, अगर लेखपाल कानूनगो ने सही रिपोर्ट लगा दी कि ये ज़मीन सही है तो तहसीलदार दाखिल खारिज कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लेखपाल और कानूनगो में क्या अंतर है।